जिस तरह से सूरज बादलों से बाहर आकर सारे वसुंधरा को प्रकाशमान कर देता है, उसी तरह हे चैतन्य प्रभु, आप आपको ढक देने वाले माया के अज्ञान रूपी बादलों से बाहर आकर हमारे मन मस्तिष्क को ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं। जिस तरह कमल पुष्प में बद्ध भूंगा सूरज उगते ही मुक्त हो जाता है, उसी तरह अज्ञान पंकजों में फंसे हुए बद्ध लोग आपके ज्ञान प्रकाश से मुक्त हो जाते हैं। कल्पवृक्ष की डहाली पर बैठने के बाद भी कौवे के मन में अमंगल भक्ष्य का ही विचार आते रहता है, उसी तरह हम आपके चरणों पर आकर भी इस संसार की अमंगल बातों पर ही चर्चा करते रहते हैं। चंद्रमा सूरज की तरह जाते ही निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार हम आपके पास आते ही हमारा अहंकार रूपी तेज लोप हो जाता है। असत, जड़ और दुखमय यह हमारी उपाधि है, तो सत चित्त आनंदमय ये आपकी प्रवृत्ति है। आपके ऊपर जो श्री हनुमत ने जो कृपा की है, उसमें उनका गौरव नहीं, ये तो आपके चरित्र का, तप का और ब्रह्मचर्य का गौरव है। आपके दर्शन होते ही सारे तीर्थों के, क्षेत्रों के, संतों के और देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कारण हे चैतन्य प्रभु, आप ही इन सब के अधिष्ठान हो। दुनिया से घुल मिल जाना या उससे दूर रहना, ये दोनों भी बातें आपके द्वारा नहीं होती, क्योंकि आपके चैतन्य स्वरूप में दुनिया के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं है। शारीरिक व्याधियों का नाश आप उदी द्वारा कर देते हो, तो आपके द्वारा ज्ञान रूपी मात्रा देते ही जीव दशा का नाश हो जाता है। दुनिया की पवित्रता, निर्मलता, शांति का वास तो आपके पास ही है। इस वजह से पूरी दुनिया में अब पाप, अपवित्र तथा अशांति ही नजर आ रही है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरे का अस्तित्व होना असंभव है। उसी प्रकार जहाँ आपका स्मरण हो वहाँ दुख तथा आपत्तियों का होना असंभव है, क्योंकि आनंद यही आपका स्वभाव है। हे चैतन्य प्रभु, मैं प्रेमाश्रु से आपके चरण कमल को स्नान करता हूँ, वैराग्य के वस्त्रों से आपके चरण पोंछता हूँ, आपके द्वारा प्रदीप्त की गई ज्ञान ज्योति से आपका पूजन करता हूँ और ज्ञानामृत का नैवेद्य अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।